MGAHV यानी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो इनकी ओर से एक बार फिर नोटिस आ चुका है। तो हर बार हर दिसंबर में नोटिस निकालते हैं, बाद में इसको कैंसिल कर देते हैं, अगले दिसंबर में फिर से नोटिस निकाल देते हैं। हमारे काम की कौन कौन सी पोस्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। तो इस नोटिस की जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। तो हिंदी टाइपिस्ट आता है, लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी, एक वैकेंसी है UR के लिए। इसके बाद एडिटर है, लेवल 12 की सैलरी है, एक वैकेंसी UR के लिए। और एक वैकेंसी असिस्टेंट एडिटर की है, वो भी UR के लिए, लेवल 10 के इसके पास सैलरी होगी। इसके बाद फिर आगे आता है लैंग्वेज एसोसिएट, लेवल 7 की सैलरी है, सीनियर ट्रांसलेटर की जितनी है, 3 वैकेंसी है, 2 UR की, एक OBC की। उसके बाद ग्रामर एसोसिएट है, उसकी भी लेवल 7 की सैलरी है, सीनियर ट्रांसलेटर के बराबर है, एक वैकेंसी है केवल OBC के लिए। आगे चलते हैं तो आपको लास्ट डेट बता देते हैं। आज ही के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया, तो इन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में प्रकाशित होने के 15 दिन बाद तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 17-18 आप मान सकते हैं लास्ट डेट है, तो उसके 7 दिन बाद तक इनके पास ऑफलाइन आपकी एक कॉपी चली जानी चाहिए। और आपके होने चाहिए उसमें जितने सारे भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सभी की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। वो आप रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं तो आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इनका इतिहास देख लें। तो 2019 में इन्होंने निकाली, कैंसिल कर दी। सेम पोस्ट थी, सेम वैकेंसी थी। 2020 में निकाली, वो भी कैंसिल है। 2021 के दिसंबर में निकाली, वो भी कैंसिल कर दी है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ये क्या है भाई, 3 साल लगातार आप कैंसिल करते जा रहे हो, चौथे साल फिर से निकाल दिया, यानी कि चौथी बार रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों। आगे चलते हैं तो आगे कहते हैं कि भाई उनकी जो फीस है ना वो उनके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बैंक अकाउंट की डिटेल इन्होंने उस टाइम पे मांगी हुई थी, क्योंकि एक बार मैंने भी उसको ट्राई किया था, किसी को कोई दिक्कत आ रही थी अप्लाई करने में, तो मैंने ट्राई किया था, तो वहाँ पे कोई बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर था तो भाई देखते हैं कि किसी के अकाउंट में आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ये पैसे देंगे वापस। तो ये एकदम से बेशर्मी है, शायद इनका खर्चा ऐसे ही चल रहा है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है भाई, आप एक रिक्रूटमेंट नहीं करा पा रहे, 4 साल हो चुके हैं आपको। आगे स्टेनोग्राफर आप देख लो, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो 32 साल की एज लिमिट है, और इन्होंने कहा है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल है हिंदी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। 32 साल तक के आप अप्लाई कर सकते हो। आगे फिर कहते हैं कि नॉन टीचिंग एकेडमिक नॉन वैकेशनल पोस्ट है। तो इसमें एडिटर की मैंने आपको बताई थी। एडिटर की क्वालिफिकेशन देखो भाई, एज लिमिट है 50 साल, एक वैकेंसी है UR के लिए, सैलरी लाख से भी ऊपर है, लाख 1.25 लाख तक। तो आप देख लो यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस 5 साल का है, और क्वालिफिकेशन देख लेना। असिस्टेंट एडिटर का भी कुछ ऐसा ही है, मास्टर डिग्री हिंदी संस्कृत में होनी चाहिए, अदर सब्जेक्ट में है तो नहीं चलेगा, 55% के साथ आपकी होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस है जर्नल्स एंड हाई स्टैंडर्ड्स पब्लिकेशंस में। उसके बाद कहते हैं फेमिलियरिटी विद द यूज़ ऑफ रिलेवेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस विद प्रूफ रीडिंग भी आनी चाहिए आपको। 40 साल इसमें एज लिमिट है, ठीक है। डिजायरेबल है तो डॉक्टरेट डिग्री इन हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। आगे चलते ग्रामर एसोसिएट, इसके लिए लगभग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 इसमें एज लिमिट है, 2 UR की, एक OBC की पोस्ट है। तो 55% आपके होने चाहिए, मास्टर डिग्री इन लिंग्विस्टिक और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। और आगे कहता है प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, PhD जिनके पास है, कंप्यूटर की नॉलेज है, नॉलेज ऑफ हिंदी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ग्रामर एसोसिएट की बात करें तो एक पोस्ट है OBC की, इसमें है भाई आपके पास मास्टर डिग्री इन लिंग्विस्टिक्स या फिर एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, यानी कि MA हिंदी है दोनों में, तो भी आप एलिजिबल हो। 55% के साथ होनी चाहिए। SC ST OBC EWS किसी को भी यहाँ पे छूट नहीं दी गई है। प्रेफरेंस दी जाएगी PhD होल्डर को, कंप्यूटर की नॉलेज जिसे है, और हिंदी बोलनी लिखनी पढ़नी आती हो तो ये आपके लिए पोस्ट है। एक बार देख लो फिर से अप्लाई करके, अगर कोई कर सकता है तो एलिजिबल है। तो फीस की बात करें तो भाई यहाँ पे फीस होने वाली है 1000 और 500 रुपये। अपना अपना आप देख लेना कि क्या आपका पोस्ट कोड है और कितनी, शायद 500 ही फीस है इसकी, ठीक है। बाकी B और C में जितने सारी पोस्ट है 500 फीस है उनके लिए। तो कहाँ पे आपको भेजनी है स्पीड पोस्ट, जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उस पर फोटो वगैरह चिपकाएंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, और उसके साथ जितने सारे आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस के जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, उनकी कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करेंगे और इनके इस पे एड्रेस पे भेज देंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिखेंगे, पोस्ट कोड नंबर लिखेंगे,
और फिर लिखेंगे कहाँ पे चली जानी चाहिए, कादर जी के पास चली जानी चाहिए, कादर नवाज जी। तो ये बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, हर बार रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं तो बच्चों का दिल खुश हो जाता है। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप पढ़ लेना। इतना हमारे पास तो भाई लग नहीं रहा मुझे कि हमें पढ़ना चाहिए, आप भी कुछ कर लिया करो थोड़ा बहुत कष्ट। तो ये एक बार फिर आप फिर से अप्लाई करके देख सकते हो। बाकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। हो सकता है अगले दिसंबर में फिर से एक और वीडियो बनानी पड़ जाए कि वो कैंसिल हो चुकी है 2022 वाली, एक बार फिर से अप्लाई कर दो। बट अब की बार इन्होंने शायद लास्ट डेट 15 दिन ही दिए हैं, पिछली बार का मुझे याद नहीं है कितना दिया था। तो लगता है कि 2023 में तो पक्का हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारी रिक्रूटमेंट है। तो हो सकता है कि रिक्रूटमेंट हो जाए अगर आप एलिजिबल हैं। पोस्ट देख लेना आप, एसोसिएट ग्रामर की जो है, ग्रामर एसोसिएट, तो बड़ी अच्छी पोस्ट है, उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो आप देख लेना अगर एलिजिबल हैं तो, और इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी आ रही हैं, कहीं कहीं क्या, यानी कि हर जगह आ रही हैं लगभग। हिंदी फील्ड की देखी जाए तो 2021 में बहुत सारी आई थी, लेकिन 2022 में उससे भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो 2023 में भरमार रहने वाली, अपनी तैयारी रखो और जैसे एग्ज़ाम आए बस क्रैक कर दो पहले ही अटैम्प्ट में।